प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी सबके हम लोगों ने इंडेफिनिट फॉर्म को, सिंपल सेंटेंसेस को देखा था। आज हम लोग कंटिन्यूअस देखेंगे। कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार चलते रहा, जैसे वो जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, गा रहा है, या फिर गा रहा था, जा रहा था, आ रहा था, या फिर जा रहा होगा, मम्मी खाना बना रही होगी। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें रहा है, रही है, या फिर रहा था, रहे थे, या फिर रहे होंगे, रहेंगे, इस तरह के सेंटेंसेस को कंटिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जो अभी काम चल रहा है, जो खत्म नहीं हुआ है, अभी चालू है, ठीक है। कंटिन्यू मतलब लगातार होता है, चलते रहना होता है, तो कंटिन्यू करना। तो अब कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम होता है इज एम आर के साथ मेन वर्ब और उसके साथ इंग लगता है। जैसे he is going, जैसे he is going temple, मान लो he is going temple, going to the temple. My mother is cooking food. My mother is cooking food. I am reading. मतलब they are playing, यहाँ पे कर सकते हैं they are playing। अब देखिए इसमें I के साथ M का प्रयोग होता है, मतलब मैं और हूँ को भी अकेले रहती है, मैं के साथ हमेशा M का प्रयोग होता है। और एक वचन के साथ इसका my mother is cooking food, मम्मी एक ही होती है और एक ही मम्मी खाना बनाती है, तो my mother is cooking food। they are playing, they मतलब ज्यादा लोग हैं, उन लोगों को they बोलते हैं, तो they are playing, they खेल रहे हैं। तो यानी ये प्रेजेंट का नियम हो गया, I के साथ M लगता है, एक वचन के साथ is लगता है, और जब ज्यादा लोग हो, दो या दो से ज्यादा लोग हो, तो वहाँ पे R लगता है। ठीक हो गया। अब देखिए I am reading, my mother is cooking food, they are playing, ये हो गया प्रेजेंट। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें चेंज क्या हो जाता है, इसमें इज एम आर की जगह वाज वेयर लग जाता है। सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही टेंस आप लोग से फिर करवाएंगे भी, पूरा भी करवाएंगे क्लास में। तो वाज वेयर इसमें लग जाता है इज एम आर की जगह, और इसमें मेन वर्ब के साथ इंग लग जाता है। ठीक है, तो ही वाज, अब यहाँ पे जैसे यही सेंटेंस इज की जगह वाज लग जाएगा। ही वाज going to the temple। ठीक वही सेंटेंसेस है, बस वाज वेयर बदल गया है। they were क्या है यहाँ पे playing, तो they were playing हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ is एम आर की जगह वाज वेयर का प्रयोग हुआ है, और एम जो है उसके जैसे आई के साथ वाज ही लग दिया। आई वाज रीडिंग, मतलब आई के साथ भी वाज ही लगेगा, यहाँ एम का कोई और वर्ड नहीं है, वाज ही लगेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। देखिए इसमें प्रेजेंट में तीन चीजें हैं, जो आई के साथ एम लगता है, एक वचन के साथ इज लगता है, और दो वचन के साथ ढेर सारे लोग हों तो वहाँ पे दे लग जाता है, प्लूरल फॉर्म के साथ। अब हम जब पास्ट में आते हैं तो यहाँ पे वाज और वेयर का प्रयोग होता है, एम का कोई और ऑप्शन नहीं है, एम आई के साथ भी वाज ही लगता है। अब जब हम फ्यूचर में आते हैं तो यहाँ विल बी शैल बी का प्रयोग होता है, यहाँ विल के साथ बी भी लगता है, ठीक है, या फिर शैल बी, यहाँ विल बी शैल बी का प्रयोग होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और वही रहेगा जो वर्ब है उसके मेन वर्ब के साथ इंग लग जाता है जो काम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, माय मदर विल बी कुकिंग फूड। सारे सेंटेंसेस वही हैं, बस क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे विल बी लग जाएगा
ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ के साथ यहाँ आई शैल बी रीडिंग बुक, आई शैल बी रीडिंग बुक। अब देखिए बहुत इजी है, हमने क्या किया, बस जो प्रेजेंट है उसमें एज ए मार्क लगा दिया, पास्ट में वाज वेयर लगा दिया और फ्यूचर में विल बी शैल बी का प्रयोग हो गया। सारे सेंटेंसेस वही के वही है। बहुत इजी है, कंटिन्यूअस बहुत ही इजी होता है क्योंकि उसमें इज ए मार्क का प्रयोग होता है और वाज वेयर का उसमें हो जाता है पास्ट में, और इसमें विल बी शैल बी के साथ लग जाता है। लेकिन उसके अलावा जो वर्ब है वो मेन वर्ब ही रहता है, एक ही वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहता है, उसके साथ इंग लगा दिया जाता है। समझ में आ गया? जैसे प्लेइंग, कुकिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, जो भी वर्ब है मेन वर्ब के साथ इंग लगा दिया जाता है। समझ में आ गया? बहुत इजी है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल इसका फिर कंटिन्यूअस है, फिर कल क्या है परफेक्ट देखेंगे।